आज हम बात करेंगे आपकी सेहत की। कोरोना के इस काल में हम सभी अपनी सेहत को लेकर जागरूक हुए हैं, सजग हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। और इसी को समझते हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आज भी हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है। आज हमारे साथ इस मंच पर हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य संबंधी तमाम सवालों का जवाब देंगे। कैंसर को लेकर जब हम बात करते हैं तो आम जो लोग हैं उनके जहन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम से चलने लगती हैं, कई सारे ऐसे मिथ्स हैं, कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ हो जाएगा अगर किसी में कैंसर आ गया, वो क्या करे क्या ना करे। आपके अभी तक के सफ़र में आपने कैसे पेशेंट्स को इसमें ट्रीट किया है और जो सक्सेस रेशियो है वो किस तरीके का रहा है? देखिए, सबसे पहले तो कैंसर के बारे में लोगों के अंदर बहुत सारी मिथ्स है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये हो गया तो ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है। आजकल जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गए हैं। कैंसर सर्जरी में बहुत सारे इनोवेशंस हो गए हैं। रेडियोथेरेपी मशीन्स बहुत अच्छी आ गई हैं जिसमें अब कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के अच्छे अच्छे ड्रग्स आ गए हैं। तो आजकल जो है ऐसा नहीं रहा कि कैंसर ठीक नहीं होगा। शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर अगर हम उसको डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। तो ये बातें लोगों को ध्यान में रखनी होंगी कि ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जो कैंसर हो सकते हैं। अगर उन लक्षणों का लोग उन साइंस का उन सिम्टम्स का अगर ध्यान में रखेंगे तो जल्दी ही हम कैंसर को डिटेक्ट करके उसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ लक्षण जो मैं आज यहाँ पर इस मंच से आप सभी के साथ बहुत अहम बात कहने जा रहे हैं सर आप, कि अगर कोई आदमी जिसको खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही हो या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो या थोड़ा खाना खाने पर भी उसका पेट जो है उसको भर गया ऐसा लगता है, उसका वेट लॉस हो रहा है, ब्रेस्ट में या गले में या शरीर में कहीं पे भी कोई गांठ है, मुंह में कोई ऐसे छाले हैं जो लंबे समय से भर नहीं रहे हैं, इसके अलावा मल मूत्र के रास्ते से खून आ रहा है, बच्चेदानी के रास्ते से खून आ रहा है, सफ़ेद पानी ज़्यादा आ रहा है, तो ये जो लक्षण हैं ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। वृद्ध पुरुषों में जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, उनमें अगर वो रात में बार बार यूरिन के लिए उठते हैं तो ये भी प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं जो कि बहुत कॉमन है। तो इस तरह के लक्षण अगर हमें मिलते हैं, इस तरह के साइंस सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत जो है छोटी छोटी जांच करानी चाहिए। और बहुत छोटी छोटी जांचों से ही लोगों को ये मालूम चल जाता है कि ये कैंसरस है या सामान्य है। तो अगर डिटेक्ट हो जाता है कैंसर अर्ली स्टेज में तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं जो ठीक नहीं होती। आजकल तो रायपुर में भी हम देखते हैं 5 से 6 ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें कैंसर की ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटी है, बशर्ते पेशेंट जल्दी से उसको उन सिम्टम्स को पहचाने जाने और उसका जल्दी से जांच हो तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला मामला है। सीधी बात है, जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी भले चंगे होकर घर चले जाएंगे। सर बहुत काम की बात बताई है आपने। डॉक्टर यूसुफ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। कैंसर की जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्पेशली किस तरह का कैंसर लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है? क्या ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग हो जाता है? क्योंकि कुछ कैंसर महिलाओं में होते हैं, पुरुषों में नहीं होते। दोनों में क्या अलग अलग हो रहा है? और संजीवनी में आप किन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? कैंसर की बहुत सारी तकनीक है, कीमो, लेज़र, ये इलेक्ट्रोपैथी, बहुत कुछ आ गया है अब। तो किन तकनीक का इस्तेमाल आप करते हो, कितनी कारगर साबित हो रही हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पुरुषों में मुंह के कैंसर और लंग के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसका सीधा सीधा जो कारण है वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला है। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर जो लोग गुटखा, तंबाकू, पान मसाला और बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, पुरुषों में इनकी संख्या ज़्यादा है। और ये कैंसर भी जो है मुंह के कैंसर, लंग के कैंसर पुरुषों में ज़्यादा हैं। पुरुषों के कैंसर जो वृद्ध पुरुषों में मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले सिम्टम्स में कि रात में बार बार यूरिन के लिए उठते हैं। वृद्ध पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। महिलाओं की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में
ये गर्भाशय जो रात मुख में के लोग उठते हैं कैंसर- सर बार बार, उससे वो डायबिटीज से कंफ्यूजन तो नहीं कर लेते हैं कहीं? हाँ, वो लोग डायबिटीज से कंफ्यूज होते हैं। इसके कारण कई बार वो एडवांस स्टेज में भी हमारे पास आते हैं। इसीलिए हमें स्क्रीनिंग यानी कि जांच पर जोर देना चाहिए और इन सिम्टम्स को ध्यान में रख के अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो हमें उसको रूल आउट कराना चाहिए कि ये डायबिटीज की वजह से है, कहीं कैंसर तो नहीं है। महिलाओं में कैंसर की हम बात करें तो महिलाओं में छत्तीसगढ़ में गर्भाशय मुख का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर ये ज़्यादा कॉमन है। और सर्वाइकल कैंसर छत्तीसगढ़ में इसलिए कॉमन है क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है और इस वायरस का इन्फेस्टेशन जो है वो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो हमारे क्षेत्र में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह कर दिया जाता है। बहुत कम उम्र में 16-17 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो जब अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है तो उनमें वायरस का इन्फेस्टेशन ज़्यादा होने की संभावना रहती है जी। और उनको सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। अब बहुत अच्छी बात है कि इसके लिए एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन भी आ चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में इसके लिए जागरूकता या अवेयरनेस नहीं है। अगर ये वैक्सीन लगाते हैं तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। बिल्कुल, लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ही आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये हेल्थ कॉन्क्लेव कर रहा है। बहुत धन्यवाद है डॉक्टर नलिनी मैम, डॉक्टर यूसुफ साहब और डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप हमारे साथ आए और इतनी अहम बातें आपने बताई कैंसर को लेके, आईवीएफ को लेके और जॉइंट को रिप्लेसमेंट को लेके। और मुझे उम्मीद है कि आपने जागरूकता जो आज छत्तीसगढ़ के लोगों में फैलाई है, इस जागरूकता का असर लोगों की स्वास्थ्य पर हमें दिखेगा और लोग इलाज कराने के लिए आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया सर।